चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गैस हादसे की 36वीं बरसी पर आयोजित प्रार्थना सभा में शिरकत करने पहुंचे हैं। मुतासिर हुए थे गैस से और जो उससे अभी जूझ रहे हैं, उनकी नस्लें जूझ रही हैं। मालिक उन सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी सेहत दे, बीमारियों से निजात दे। और हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर तशरीफ रखते हैं और विभिन्न रिश्तेदार इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा के लिए हम इस बात की पूरी कोशिश करें कि आइंदा दोबारा हमारे सूबे और हमारे शहर के अंदर ऐसा साइना न होने पाए और कोई भी व्यक्ति जो लालच में आकर अगर हमारे समाज से खिलवाड़ करना चाहता है, हम उसके लिए पूरी बंदोबस्त करें कि दोबारा से इंसानी तारीख के अंदर ये वाक़या न होने पाए। और साथ में हम दुआ करते हैं कि हमारी ये जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है और यहाँ ये बिल्कुल करेम और इंसानियत की जो नदी बह रही है, जो परंपरा चल रही है, ये इसी तरह चलती रहे। और जिस तरह आज हम साहब यहाँ पर तमाम धर्म के बैठकर यहाँ पर मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं, हम मालिक से प्रार्थना करते रहें कि इंसानियत और मानवता का ये दरिया और ये नदी हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इसी तरह बहती रहे और मालिक पूरी इंसानियत को इंसानों की तरह रहने की मालिक सबको तौफीक अता फरमाए। सिख धर्म की ओर से श्रद्धेय ज्ञानी गुरुवेश सिंह जी। पीछे भी जाके चिंता क्रांति कीजिए जो अनहोनी होए, इन मार्ग संसार को ज्ञान तो फिर नहीं कोई। जो उपद्यो सो बिंस है करो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। 36 साल पहले जो भोपाल में गैस कांड हुआ और दो लोग उस गैस की वजह से खत्म हो गए और उनके परिवार आज तक भी परेशान हैं। हम आज उनकी याद में जो बैठे हैं, जो इस दुनिया से चले गए, तो हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ये अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि 36 साल पहले जो हुआ और अभी इस साल 2020 में ये कोरोना महामारी का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त भी कुछ मर रहे हैं, कुछ बीमार हो रहे हैं। बहुत हम सभी लोग परेशान हैं। हम उस प्रभु से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दुर्घटना कभी हमारे देश में नहीं बल्कि किसी भी देश में नहीं हो। ये हम, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का एक संकल्प है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। सिख जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें और अपने देश के लिए ये कामना करें कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया जैसे ही बन जाए, हम सब एक हो जाएं, साई गुरु साहिब एक पिता रहें, एक अपने देश के लिए ये कामना करें पर हमारा देश जो सब सोने की चिड़िया था, उस प्रभु के बच्चे हैं, उस ईश्वर के बच्चे हैं। एक क्यारी में कई तरह के फूल होते हैं और उसी तरह हमारे देश में भी इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध धर्म, सारे धर्म सब हम उस फूलों की जगह फूलों की तरह हैं। हम सब मिलकर रहें, गुरु साहब कृपा करें और अरदास करते हैं आगे से दोबारा कभी ऐसी दुर्घटना कभी ना हो और सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ईसाई धर्म की ओर से श्रद्धेय फादर मारिया स्टीफन।
सुमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग का पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यदि तुझे अच्छा लगा। इस पवित्र सुसमाचार के अनुसार हम ये गाने के लिए मौका मिलता है, प्रभु ईसा मसीह अपने पिता को प्रसन्न करता है, क्योंकि सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। इसका मतलब हम अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए हम बच्चा बनना चाहिए, बालक बनना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हर बुराई भावना, जलन और क्षमा नहीं करना, बदला लेना, गुस्सा करना, सब कुछ एक भावना से उत्पन्न होता है। और जो अच्छी भावना है, क्षमा, नम्रता, प्रेम, ये सब प्रेम की भावना से उत्पन्न होता है। यदि हम बालक बनना चाहिए तो हम डर से दूर करना है, डरों को दूर करना है। डर को हम इसलिए इस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम ईश्वर हमारे इस आगमन काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यीशु आने वाला क्रिसमस समय को हम अपने आप को तैयार करते आ रहे हैं। तो यीशु मसीह हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। यदि हम इस भावना को अपनाएं तो हम डर से दूर कर सकते हैं। हम हमेशा ये कह सकते हैं, जब ईश्वर मेरे साथ है, हम क्यों किससे डरना है। और इस भावना से हम आगे बढ़ सकते हैं, बालक बन सकते हैं और अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। सारे मृत्यु विश्वासियों को अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। जैन धर्म की ओर से श्रद्धेय वीर कुमार जी जैन। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो छायाणम, नमो लोए सब साहुरम, जीवम जीवम दवम, जिनवर वसहेण देणने डेठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा शिरसा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आज से 36 वर्ष पूर्व भोपाल में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की दरमियानी रात एक भीषण ट्रेजेडी हुई, हादसा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे जीव, बहुत सारे पशु पक्षी अपने असमय काल के गाल में समा गए। यह मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिलीज हुई थी, उससे उस समय में बहुत सारे लोग अपने असमय अपने प्राण को न्यौछावर त्याग दिया, तथा आज भी वर्तमान में बहुत सारे लोग इस भीषण त्रासदी की वजह से रोग पीड़ित हैं। तथा आज के परिदृश्य में देखा जाए तो 2019 में दिसंबर के माह से, नवंबर दिसंबर के माह से, और भारत के अंदर जनवरी-फरवरी माह में जो एक भीषण महामारी कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि पूरा विश्व इस समय वर्तमान में इससे जूझ रहा है, तथा इसकी रोग शमन हो, सबका शांति हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
शान्तिजिनं शशि निर्मलवक्त्रम् शीलगुणाव्रतसंयम पात्रम् अष्टशतार्दितलक्षणगात्रम् नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम् पञ्चमभीप्सितचक्रधराणाम् पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणेश शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सुः षोडशतीर्थङ्कर प्रणमामि दिव्यातरसुरपुष्पसुविस्तिर्द्वन्द्वभिरासनयोजन घोषो आठपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः तम जगजर्जित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तीक्षतु मह्यमरम पठते परमां च ये अपरिचिता मुकुटकुंडल हार रत्नै शक्रादिवी सर्वगुण पाद पद्मा ते मे जनाः प्रवर्तन्त तीर्थंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्रा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्रा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्रा ओम ह्रीं हरं नमो जनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो परमो हि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सब्बो हि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अनन्तो हि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कोविड निवारणार्थं सर्वशान्तिर्भवतु ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बौद्ध धर्म की ओर से श्रद्धेय शाक्य पुत्र सागर बनते जी। अनिच्छावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुजन्ति देशं उपसमुसुतो। संपूर्ण संस्कार अनित्य है। जन्म लेना और मृत्यु होना ये कुदरत का प्राकृतिक नियम है। यहां पर हर एक व्यक्ति एक न एक दिन अपने भौतिक शरीर को छोड़ देगा और इसलिए हर एक चीज, हर एक वस्तु मरणधर्मी है, परिवर्तनशील है। और ऐसे परिवर्तनशील जीवन में जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ लेता है, इस जीवन के सार को समझ लेता है और अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है, वह धन्य है। आज 36वीं श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं बौद्ध समुदाय की तरफ से जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया, जो अस्वस्थ हुए, जो बीमार है, ऐसे अनेकों लोगों के लिए भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई पवित्र गाथाएं, उस बुद्ध वाणी को मंगल कामनाओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मैं यहां व्यक्त करता हूं। साधु 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 इति पेशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुखतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि साता देव मनोसान बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्धिचिको अकालिको यही पासिको पने ये खो पाच
गच्छतां वेदितापो वियोहेति सुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो वोचोपठिपन्नो भगवतो सावक संघो नैपठिपन्नो भगवतो सावक संघो समिसिपठिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपुङ्गलाये स भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दखनीयो अञ्जलिकरणीयो अनोत्तरं पुय्यं खेतं लोकस्वादि। थैंक यू। बोहरा समाज की ओर से श्रद्धेय शेख शब्बीर सैफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो खुदा को तंज़ीह जो खुदा के हाथ में तमाम कायनात की ममलकत है। वो खुदा हर चीज़ के ऊपर कादिर है। वो खुदा मौत और जिंदगी का पैदा का करनार है। हम खुदा की हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, जो खुदा मौत भी देता है और जिंदगी भी बख्शता है। 3 दिसंबर 1984 के दिन जो हादसा गमनाक हुआ, उस दिन जो दर्द हमारे दिल में था, आज भी वो दर्द हमारे दिल में है। जो भाइयों बहनों और बच्चों उस दिन में इंतकाल पाए, उनके लिए हम दुआ करते हैं बोहरा समाज की तरफ से कि खुदा उनको रहमत से नवाजे, उनके कराबतदारों को सब्र जमील अता करे, और जो आज लग उस बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए हम शिफा कुल्ली की दुआ करते हैं। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावतुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुख बढ़ जाता है, दुख घट जाता है जब वो बढ़ जाता है। संवेदनशील शासन और प्रशासन ने तथा भोपाल की जाबाज और खुददार जनता ने गैस त्रासदी के दुख को उत्तरोत्तर कम किया है, लगातार घटाया है। इन सभी वर्गों की ओर से गैस त्रासदी के दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है। श्रद्धेय धर्म गुरुगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। विभागीय मंत्री आदरणीय विश्वास जी, मुख्य सचिव एसीएस भाई पीसी शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इंसान ने अपने सुख की खातिर दुनिया को संकट में डाला। विकास जरूरी है, मानव जीवन जरूरी है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने ये धरती और दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई।
मनुष्य मात्र के लिए, इंसानों के लिए भी बनाई, लेकिन ये धरती पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, नदियों समुद्रों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी है। लेकिन हमने अपने सुख की खातिर कई बार ऐसी चीजें ईजाद कर ली जो बाकी के साथ साथ हमारे विनाश का कारण भी बन गई। आखिर परमाणु बम कौन ने बनाया? और वह बाद में वो हिरोशिमा नागासाकी पे गया। यूनियन कार्बाइड कौन लाया? कीटों को मारने के लिए कीटनाशक हमने बनाई। लेकिन कई बार इसका परिणाम फिर बहुत भयानक होता है। और यूनियन कार्बाइड की वो त्रासदी जो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल की जनता ने भुगती, मैं उस समय लगभग 25 साल का था। भोपाल की सड़कों का वो मंजर हमने देखा है। माताएं, बहनें, आदमी बच्चों को गोद में लिए दौड़ रहे थे सड़कों पे। किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। दौड़ते दौड़ते जब तेजी से सांस लेते तो जहरीली गैस और ज्यादा मात्रा में अंदर जाती। चलते चलते सड़क पे गिर गए और गिर के क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, कई के प्राण पखेरु उड़ गए। इंसान तो मरा ही, लेकिन इंसान के साथ साथ हमने वो दृश्य भी देखे। जहरीली गैस के कारण पेट फूला और भैंसें फट गई थी। वो भयानक दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा का वैसा उतर आता है। और वो एक ही सबक हमें देता है कि इंसान अपनी सुख की चाह में इतने जुल्म ना कर कि तेरी दुनिया ही खत्म हो जाए। विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की सीख हमें देती है। और इसलिए हम पर्यावरण भी बचाएं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, इंसानी जिंदगी भी सुरक्षित रहे इसकी कोशिश भी करें। ये सबक भोपाल गैस त्रासदी ने केवल हमें नहीं पूरी दुनिया को दिया है। पर्यावरण और विकास में संतुलन। हम तो जिए लेकिन दूसरों को भी जीने दें। सबके लिए धरती है। क्या विकास का वो मॉडल तैयार नहीं हो सकता? उस पर दुनिया को सोचना ही पड़ेगा। और इसलिए एक तरफ जब सरकार के सामने भी, सरकार और समाज हमारे सामने भी जहां चुनौती है, अभी भी जो हमारे गैस पीड़ित भाई और बहन बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था उस समय, शरीर अनेकों रोगों का घर बन गया। उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। आखिर नुकसान की भरपाई कितनी होती है? और हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, अब उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी। मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में। लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र दे, जी नहीं है।
और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का दंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी, ताकि अंतिम समय उनका ऐसे संकटों से ना गुजरे कि जिंदगी और बदतर हो जाए। एक बात के लिए हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अब अवसर आ गया है। अब सक्रिय है, बुद्धिमान है। ये गैस त्रासदी का स्मारक हमको भोपाल में बनानी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये स्मारक इसलिए कि दुनिया को सबक देता रहे, हमको याद दिलाता रहे, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी फिर और परमाणु बम का उपयोग ना हो, ये सीख और सबक देते हैं। वैसे ये स्मारक ऐसा बने जो दुनिया को सबक दे, सीख दे कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। हम ऐसी चीजें ऐसी असुरक्षा से ना बनाए कि इंसान सहित पूरी दुनिया पर भारी पड़ जाए। आखिर भगवान के ऊपर वाले की दी हुई इस दुनिया को हमको बचा के भी रखना है। धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बचने देना है। ऐसा ना हो जाए कि ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, रहने लायक ही ना बचे। तो वो सबक दे, वो स्मारक और जहरीली गैसों का जो कचरों के निपटान का मामला है, मुझे लगता है और तेजी से सक्रियता के साथ काम करके उसको निपटाना ही पड़ेगा। अब मेरी जाति मान्यता है कि अब कहां जहर वहर भरा होगा, 36 बरस हो गए, लेकिन इस बारे में जो वैज्ञानिक कहें वही बात हमको अंतिम तौर पर मानना चाहिए। इसलिए उनका निपटान करके एक प्रकाश स्तंभ और प्रेरणा की तरह काम करे स्मारक। उस दिशा में हमको कदम उठाने चाहिए। हमारे गैस पीड़ित भाई और बहनों के इलाज में कोरोना के काल में भी मैं सुलेमानिया बैठे लगातार मैं चिंतित था कि ये जो भाई बहन है जिनका शरीर पहले से ही कई रोगों का घर बन चुका है, उनको दिक्कत ना हो, उनकी सेहत का और उनके इलाज का विशेष प्रबंध किया जाए। अभी भी हम लोग लगातार उस क्षेत्र में प्रयत्नशील रहेंगे और आज हम फिर यही संकल्प लेंगे, मौन श्रद्धांजलि दे के हमारे उन भाइयों और बहनों को जो असमय इस त्रासदी का शिकार हो गए, उन बच्चों को जिनने अपना जीवन शुरू ही किया था, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, टूट गई थी माला, मोती बिखर गए, उनको जीने का ही मौका नहीं मिला। उनको श्रद्धांजलि देते समय संकल्प यही लेंगे कि फिर और कोई शहर भोपाल नहीं बनने देंगे, पर्यावरण को भी हम बचा के रखेंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से ऐसे सभी भाई और बहन जिस त्रासदी के समय हमसे बिछुड़ गए थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मैं भी यही संकल्प लेता हूं, गंगा जमुनी तहजीब हमारी सर्वधर्म संभाव का उदाहरण हम प्रस्तुत करते हुए, सबका आदर मान और सम्मान करते हुए हम फिर कोई शहर भोपाल नहीं बनने देंगे। अपने भोपाल सहित यही संकल्प लेंगे। ओम शांति। श्रद्धांजलि के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो।
औद्योगिक सुरक्षा के संकल्प के साथ ये श्रद्धांजलि सभा समाप्त होती है। जाओ सब लोग, जीतू भाई यही